तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैक ऑपेरान की क्रियाविधि। ये सेकंड पार्ट है ना एक्चुअली में। पहला पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप लैक ऑपेरान की क्रियाविधि का फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। तो ये बीएससी लेवल का भी क्वेश्चन है, लैक ऑपेरान क्रियाविधि। तो लैक ऑपेरान की जो मॉडल है और क्रियाविधि फर्स्ट है, उसका मैं लिंक, दोनों का लिंक दे रहा हूँ मैं। और लैक ऑपेरान की क्रियाविधि का जो सेकंड जो पार्ट है वो है दमनकारी तंत्र। पहले जो हम लोग तंत्र पढ़ रहे थे वो था प्रेरणीय तंत्र, प्रेरक की अनुपस्थिति या उपस्थिति में। अब हम लोग पढ़ेंगे सहदमनकारी की अनुपस्थिति या उपस्थिति में, तो इसको बोलते हैं को रेप्रेसर। ठीक है, प्रेरक को हम लोग बोलते थे इंड्यूसर, है ना। और देखिए इसमें कुछ चेंजेस होगी, जैसे कि रेगुलेटर जीन है, तो रेगुलेटर जीन उत्पादित करता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, रेप्रेसर बोलते थे। क्या बोलते थे, रेप्रेसर। अब इसको हम लोग बोलेंगे एपोरिप्रेसर। अक्रिय रहेगा, पहला वाला सक्रिय था ना, ये अक्रिय रहेगा, एपोरिप्रेसर रहेगा। ये प्रोमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है ओ, और आगे जो होगा वो होगा स्ट्रक्चरल जीन। ये तो आप लोग जानते ही हैं। रेगुलेटर जीन क्या उत्पादित करता है ये भी जानते हैं। जो उत्पादित करता है रेगुलेटर जीन वो किसके प्रति, ऑपरेटर स्थल के प्रति अधिक बंधुत्व प्रदर्शित करता है ये भी जानते हैं। प्रोमोटर स्थल का क्या कार्य है, इसका स्थल का यहाँ कार्य है कि आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, यहीं पर जाकर जुड़ता है, आगे बढ़ता है। तो एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं उसको एक बार फिर बता देता हूँ कि जो ये जो संरचना है वो लैक ऑपेरान की संरचना है। इस लैक ऑपेरान की संरचना के अंतर्गत हम लोग किसको पढ़ते हैं, प्रोटीन के संश्लेषण को पढ़ते हैं। सबसे पहले रेगुलेटर जीन है, ये कोई भी दमनकर हो, चाहे रिप्रेसर हो चाहे एपोरिप्रेसर हो, ये उत्पादित करता है और ये ऑपरेटर स्थल के प्रति बंधुत्व प्रदर्शित करता है। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है प्रोमोटर स्थल से, और आगे की ओर जब बढ़ता है तो स्ट्रक्चरल जीन आता है। आगे कौन सा जीन आता है, स्ट्रक्चरल जीन आता है। तो स्ट्रक्चरल जीन आता है तो उसी स्ट्रक्चरल जीन के पास जाकर आरएनए पॉलीमरेज वो एमआरएनए का संश्लेषण करता है, अर्थात अनुलेखन करता है, और उसके बाद प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का, अर्थात प्रोटीन का संश्लेषण करता है ना। तो किस स्थिति में करता है, किस स्थिति में नहीं करता है, वो हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं और सेकंड बार और पढ़ रहे हैं। लेकिन वो कौन सा तंत्र में था, प्रेरणीय तंत्र में था, ये था दमनकारी तंत्र में है। ठीक है, तो देखिए ये प्रेरणीय तंत्र का उल्टा होता है। जैसे कि प्रेरणीय तंत्र में कोई भी चीज़ अनुपस्थित होता था, है ना। जैसे कौन अनुपस्थित होता, प्रेरक अनुपस्थित होता तो क्रिया नहीं होती थी। अब सहदमनकारी तंत्र में सहदमन अगर अनुपस्थित हो तभी क्रिया होगी। ठीक है, चलिए देखिए कैसे होगी, इसको ध्यान देख के समझ आ जाएगा। तो जब माध्यम में सहदमन कर अनुपस्थित हो, है ना, सहदमन का, तो इसको मान लेते हैं एपोरिप्रेसर, ये जो चित्र है, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ, यहाँ पर इंड्यूसर बनाया था ना उस वाले पॉइंट में, इसकी जगह मैं बना रहा हूँ सहदमनकर को, कोरिप्रेसर को बना रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, कोरिप्रेसर। तो सहदमनकर की अनुपस्थिति में, मतलब ये महाजन नहीं है, सहदमनकर की अनुपस्थिति में एपोरिप्रेसर, अक्रिय एपोरिप्रेसर ऑपरेटर स्थल से नहीं जुड़ पाता है। ऑपरेटर स्थल से क्या नहीं होता है, नहीं जुड़ पाता है। कहाँ पास, ये ऑपरेटर स्थल यहाँ पास है, सॉरी ये। जबकि हम लोग जानते हैं कि ये ऑपरेटर स्थल के प्रति क्या करता है, अधिक बंधुत्व प्रदर्शित करता है, लेकिन ये खुद अक्रिय है तो कहाँ से जुड़ पाएगा ना, तो नहीं जुड़ता है। पिछले वाले में जुड़ता था ना। ठीक, तो सहदमनकर की अनुपस्थिति में एपोरिप्रेसर, ये एपोरिप्रेसर है, अक्रिय एपोरिप्रेसर है, ऑपरेटर स्थल से नहीं जुड़ पाता, ये यहाँ से नहीं जुड़ पाता है। चूँकि ऑपरेटर स्थल इस समय स्वतंत्र होता है, ये जो ऑपरेटर स्थल है वो क्या है, स्वतंत्र होता है। अतः आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर कौन जुड़ता है बताया था मैं, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कौन सी स्थल से जुड़ता है, प्रोमोटर स्थल से जुड़ता है। तो अतः आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़कर ये आगे बढ़ता है, और आगे कौन है, स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पास। ठीक है, अतः आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़कर संरचनात्मक जीन के द्वारा, ये जो संरचनात्मक जीन में क्या क्या होता है, लैक जेड, लैक वाई, लैक ए, ये होता है स्ट्रक्चरल जीन में, है ना। सब अलग अलग चीज़ों का कोड करता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं ऑपरेन के मॉडल में। नहीं पढ़े तो ऑपरेन के मॉडल में चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा आपको। अतः आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है वह एंजाइम आगे बढ़कर संरचनात्मक जीनों के द्वारा, ये संरचनात्मक जीनों के द्वारा एमआरएनए का अनुलेखन करता है। जब एमआरएनए का अनुलेखन हो गया तो क्या होता है कि राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। मतलब
यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो mRNA बन जाएगा, mRNA बन जाएगा और क्या बनेगा, प्रोटीन का संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलिए देखिए, फिर ये नेक्स्ट के लिए आपको थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कर दिया जाए। एक शेर सुनाता हूँ। किया है खुदा तेरा रूठना भी ज़रूरी था, इंसान का ये घमंड टूटना भी ज़रूरी था, हर शख्स खुद को खुदा समझ बैठा था, ये भरम दूर करना भी ज़रूरी था। ठीक है, तो चले फिर हम लोग, जब माध्यम में सहदमन कर उपस्थित हो, अभी हम लोग पीछे में पढ़े हैं सहदमन कर अर्थात कोरिप्रेशर अनुपस्थित हो। अनुपस्थित थी तो क्रिया होता था, अनुपस्थिति तो क्या होता था, क्रिया होता था। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, जब माध्यम में सहदमनकारी उपस्थित हो, तो ये तो आप जानते हैं कि रेगुलेटर जिन्हें क्या उत्पादित करता है, एपोरिप्रेशर उत्पादित करता है। एपोरिप्रेशर है वो ऑपरेटर स्थल के प्रति अधिक बंधुत्व प्रदर्शित करता है। यहाँ आगे जाएंगे तो आगे आपको स्ट्रक्चरल जीन दिखेगा, स्ट्रक्चरल जीन दिख नहीं पाता है बार बार। चलिए, तो यहाँ पर जब माध्यम में सहदमनकारी उपस्थित हो, है ना, तो ये भी जानते हैं आप लोग प्रोमोटर स्थल से कौन जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज, और ऑपरेटर स्थल के प्रति कौन बंधुत्व प्रदर्शित करता है, यहाँ पर जो दमन कर वगैरह जो एपोरिप्रेशर है या रिप्रेशर है उत्पादित होता है। तो ठीक है, सहदमन कर वाला तंत्र में ना, दमनकारी तंत्र में एपोरिप्रेशर और प्रेरणी तंत्र में रिप्रेशर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जब सहदमन कर उपस्थित होता है, ठीक है, यहाँ पर सहदमन कर बोल लेते हैं इसको, ठीक है, कोरिप्रेशर। तो जब सहदमन कर उपस्थित होता है, पहले हम अनुपस्थित पढ़े ना, तो जब सहदमन कर उपस्थित होता है तो एपोरिप्रेशर, ये जो एपोरिप्रेशर है, अक्रिय दमन कर बोलते हैं इसको एपोरिप्रेशर, तो एपोरिप्रेशर सहदमन कर के साथ जुड़कर, इनके साथ जुड़कर, सहदमन कर के साथ जुड़कर, जब सहदमन कर, ये सहदमन कर उपस्थित होता है तो एपोरिप्रेशर सहदमन कर के साथ जुड़कर एडिंग हो जाती है ना, ऐड हो जाती है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सम्मिश्र बोलते हैं उसको, कॉम्प्लेक्स को के साथ जुड़कर एक जटिल कॉम्प्लेक्स बनाती है, बनाकर सक्रिय हो जाती है। मतलब ये जो अक्रिय था, अक्रिय दमन कर था ना, वो अक्रिय था, एपो था, एपो मतलब अक्रिय हो गया। ठीक है, तो अक्रिय था इसीलिए तो पहले वाला में नहीं क्रिया नहीं हो पाया ना। ठीक है, और नहीं जुड़ पाया, इसके फलस्वरूप प्रोटीन संश्लेषण प्रारंभ हो गई थी। अब क्या करना है, प्रोटीन संश्लेषण रोकना है भैया। तो जब सहदमन कर उपस्थित होता है, सहदमन कर उपस्थित होता है तो एपोरिप्रेशर, ये जो एपोरिप्रेशर है वहाँ सहदमन कर के साथ जुड़कर, सहदमन कर के साथ क्या हो गए, जुड़कर एक जटिल कॉम्प्लेक्स बनाती है, एक जटिल क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स बनाती है और सक्रिय हो जाती है। जटिल कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। यह जटिल कॉम्प्लेक्स अर्थात कौन, एपोरिप्रेशर। जटिल कॉम्प्लेक्स मतलब एपोरिप्रेशर, है ना, ऑपरेटर स्थल से जुड़ जाता है। अब सक्रिय हो गया मतलब, तो आप जानते हो कि यहाँ पर रेगुलेटर जीन द्वारा बनाया गया कोई भी प्रोटीन है वो ऑपरेटर स्थल के प्रति क्या होता है, बंधुत्व प्रदर्शित करता है, अगर वो सक्रिय हो तो। लेकिन ये पहले अक्रिय था, लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ सहदमन कर के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, सक्रिय हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ ऑपरेटर स्थल से जुड़ जाता है, ऑपरेटर स्थल क्या होता है, जुड़ जाता है, यहाँ पर जुड़ गया, ऑपरेटर स्थल क्या होता है, जुड़ जाता है, और आरएनए पॉलीमरेज का मार्ग को अवरुद्ध कर देता है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता था ना स्ट्रक्चर जीन की ओर, लेकिन यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज का मार्ग अवरुद्ध कर देता है। फलस्वरूप संरचनात्मक जीन है, यहाँ पर जो संरचनात्मक जीन है स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है, संरचनात्मक जीन है, mRNA का अनुलेखन नहीं कर पाता है और प्रोटीन संश्लेषण रुक जाती है। क्लियर, ठीक है, तो इसको रिपीट करके और देख लीजिएगा, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट और कर सकते हैं। ठीक है।